है निकल गया, तुम्हारे ऊपर काम सवार हो गया, अब वो पत्नी क्या लगेगी? बोलो, पत्नी लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर काम सवार है तो। लेकिन शंकर जी को देखो, ये तुम्हारे को ठीक करने के लिए कथाएं हैं, कहीं कोई ऐसी घटनाएं हुई नहीं है, परंतु लोग मानते ही नहीं। वे कथाओं में इतने चिपक गए हैं कि तो शंकर हम नहीं हो सकते, तुम शंकर के अलावा और कोई हो ही नहीं। केवल तुम अपने को शंकर देख नहीं पा रहे। जब काम सवार होगा, देखो काम का कितना बड़ा वर्णन वहाँ दिया है। संगम करें तालाब तालाबी, जड़ वस्तुएं क्या करने लगी? हाँ, मिलन करने लगी। कितना प्रभाव काम का वहाँ हुआ। इतने प्रभाव में भी जो साधक होता है वो डिगता नहीं है। जब शिव तीसर नैन उघारा, औचितवत काम और छारा, वहाँ नहीं हुआ, यहाँ भी ऐसा ही होता है। अगर क्षण भर के लिए भी तुम्हें आत्मबोध हो गया है तो अब काय की पत्नी, कैसा भोग, कैसा काम? बोलो, कुछ नहीं। धोखे में ना रहना कि हम ज्ञानी हो गए हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा यहाँ पर आकर के होती है कि संसार नाम की कोई चीज, मैं ही संसार बना हुआ हूँ, मैं ही धोखे से, भ्रम से। जी हाँ। दूसरा है भागवत का जो है चतुर श्लोकी में दूसरा श्लोक है भागवत का, वो ये कहता है ऋति अर्था, जो ब्रह्म है ना वही संसार बना हुआ दिख रहा है, भास रहा है नहीं संसार, केवल भास। तो ये भासपना अपने को लग जाए, बस काम बन गया। जो कोई आकार से रहित देव कल्पिए तो नहीं बनता, क्योंकि निराकार और साकार का संयोग कैसे हो? राम जी देव कोई नहीं है, केवल अपना पुरुषार्थ ही देव रूप है। जो राजा रिद्धि सिद्धि संयुक्त भासता है सो भी अपने पुरुषार्थ से ही भासता है। हे राम जी, ये जो विश्वामित्र हैं इन्होंने देव शब्द दूर ही से त्याग दिया है, ये भी अपने पुरुषार्थ से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हैं। को होते हैं ये पहले हो को गए। ऐसा कभी होता है व्यवहार में? व्यवहार में या तुम जो है क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाओगे या ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाएंगे व्यवहार से, तो बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। आधी बात समझ। ये अंतर की जो है गुण है। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग। क्षत्रित्व का जो स्व गुण था वो खत्म हो गया, ब्रह्म तत्व का जो स्व गुण है वो प्रविष्ट कर गया, ब्राह्मण हो गए। और भी जो बड़े बड़े विभूतिमान हुए हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से ही दृष्टि आते हैं। राम जी, जो देव पढ़े बिना पंडित करे तो जानिए देव ने कुछ किया है, पर पढ़े बिना कोई पंडित होता नहीं। जो अज्ञानी से ज्ञानवान होते हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से ही होते हैं। होते हैं कि नहीं? बिना पढ़े कोई पंडित बना दे तो मान ले देवता ने, तो देवता ने बना दिया। इससे देव कोई है नहीं। मिथ्या भ्रम को त्याग कर संत जनों और सत्शास्त्रों के अनुसार संसार समुद्र तरने का प्रयत्न करो। पराधीन सपनों सुख नहीं, कर विचार देखो मन। ये दूसरों के अधीन हो जाने से जो है कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति हमेशा स्वाधीन है। जो कुछ भी आप सुनते हो उसका मनन करो। जैसे पशु बकरी जो कुछ खा लेती है फिर एकांत में बैठ के क्या करती है? हाँ, ऐसे ही ये सुनना जो है एक साधना है, श्रवण भी एक साधना है। और श्रवण के बाद जो है क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। अगर श्रवण के बाद आप मनन नहीं करोगे तो आपके अंदर जो शंकाएं भरी हैं वो दूर नहीं होंगी।
आपके भीतर जो प्रमेयगत संशय, प्रमाणगत संशय बना ही रहता है, ये बिना मनन के जाने वाले नहीं है। और विपरीत भावना जाएगी निधिध्यासन से। तो ये क्रम है साधना का। जो कुछ सुन के जाया करो उसका जो है मनन, हाँ, अगर रौंथ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ हजम नहीं होगी, कुपज हो जाए, वोमिटिंग। तो ये जो हम बकवास करते रहते हैं, ये वोमिटिंग नहीं समझ में आई। ये जो दुनिया वाले आपस में लड़ते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात, ये वोमिटिंग है। मनन किया नहीं, निधिध्यासन किया नहीं, तत्तम पद का शोधन जानते नहीं, बस याद है सोई भौंकने लगते। क्योंकि इतनी साधना करोगे तो फिर संसार की रहने का कोई सवाल नहीं। संसार समुद्र तरने का प्रयत्न करते रहो। तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना कोई देवता सहायता नहीं करेगा। जो और देव होता तो बहुत बार क्रिया वाला भी अपनी क्रिया को त्याग के सो जाता है, तो देव जो है उसको सोने न देता। पर ऐसे तो कोई है ही नहीं, इससे अपने पुरुषार्थ के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ इसका किया न होता तो पाप करने वाले नरक न जाते और पुण्य करने वाले स्वर्ग न जाते, परंतु पाप करने वाले नरक में ही जाते हैं और पुण्य करने वाले स्वर्ग में ही जाते हैं। अगर देवता ही रक्षा करता तो उन पापियों को देवता बचा लेता, जिन्होंने पाप करने के बाद फिर नरक ही भोगा है। हमारे एक भाई साहब थे, वो कुर्छे मारा करते थे, कुर्छे जानते हो? और उनका मांस बनाकर खाते रहते थे। अब हमसे उन्होंने पूछा, कब पूछा? जब आखिरी पर गया, इस पाप का कोई प्रायश्चित है? इस पाप का कोई कर्म है, पुण्य जो हम करें तो ये जो है पाप नष्ट हो जाए? मेरे पास तो नहीं है। कि वो पंडित जी बता गए तो हमने, पंडित जी मूर्ख हैं। रामायण की चौपाई याद करो, जो लक्ष्मण जी किसको बता रहे हैं? निषाद राज को, काऊ हो न हो सुख दुख कर। अब जो भोगा है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब तो आप ऐसा कीजिए कि ये कर्म ही याद ना आए, ऐसा भजन शुरू कर दो। और वो भजन है, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। अपनी श्वासा पर ध्यान लगाए रखो, श्वास तुम्हारी कह रही है सो हम, जो परमात्मा है वही हम हैं। ऐसा भजन शुरू कर दो तो कुछ तुम्हारे जो है पाप तो नहीं कटेंगे, झूठी बातें क्यों कहें, तुमको कुछ सांत्वना मिले। और देखो कितनी सांत्वना मिली कि आखिरी टाइम पर जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो कह रहे थे, सच मैंने आंखों सामने देखा, हम खड़े थे, सारा परिवार खड़ा था, मरते समय चिल्ला रहे थे, ये कुर्चें चोंच मार रही हैं, कुर्चें चोंच मार रही हैं, ऐसे चिल्लाएं। तो उनके पिताजी ने कहा, लक्ष्मण नाम था, नाम लेकर के कि अब मरती बनिया ये क्या चीख रहे हो, राम राम बोलो। तुरंत आँख खुली और जो आँखों के सामने मुझे खड़ा देखा, ये साधारण बातें नहीं है भाई साहब। मुझे देख कर के ही गई कुर्चें और गए राम। अपने पिताजी से क्या बोले? राम जिनके लड़का थे, किनके? ते राम के बाप भी चिल्ला चिल्ला के राम चले गए, राम बचा नहीं पाए। इसलिए हम राम नहीं बोलते, हम तो वो बोलेंगे जो हमारे इस भाई ने मुझे दिया है। सो हम 4 बार 5 बार कहा है और शरीर छोड़। अब बोलो, गति अच्छी होगी कि खराब? जिंदगी भर पाप किए, अंतमति सो गति। हम लोग को समझते ही नहीं।
और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। आज तक भी लोग कहते हैं कहीं नरक में डरे होंगे, हम छाती ठोक के कहते हैं कहीं महापुरुष के यहाँ बैठे सुन रहे हैं। अरे वो अंत में ये गति हो जाए बड़ा मुश्किल का काम है। या तो पूर्व जन्म का कोई पुरुषार्थ उनका जग गया कि दुश्मन भी दोस्त नजर आने लगा। ऐसे रही जिंदगी भर हमारी उनकी, कभी बात नहीं करते थे, तो आखिरी टाइम पर हम ही सबसे प्यारे लगे उन्हें। क्यों? क्योंकि प्यारी चीज़ जो बता देती, इससे बड़ी हकीकत और कोई है। परंतु आज कोई स्वीकार करने को तैयार, अलग अलग पार्टियां बनाए बैठे हैं। अरे हम मना नहीं करते, ये मंदिर की मूर्ति पूजा भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति है, साधना की बाल्यकाल है। साधना को अब युवा करो, साधना को अब वृद्ध करो, साधना की पराकाष्ठा पे पहुँचो, तो एक ही उपाय है, वो है ज्ञान। प्रति ज्ञानेन, ज्ञान के अलावा और कोई मुक्त नहीं कर सकता। पूर्व का जो कोई पाप कर्म किया होता, उसकी मलिनता से पाप में धावता, वह अपने पुरुषार्थ के त्यागने से अंधा होकर विशेष दौड़ता रहता है। उसको यह करना चाहिए, प्रथम तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में करे, फिर शास्त्र के अनुसार उनको बर्ताव करे और शुभ वासना दृढ़ करे, अशुभ का त्याग करे। इंद्रियां अर्थेषु वैराग्य। पहली साधना यही है कि अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाओ। जो 6वां अध्याय चल रहा है ना इनके यहाँ, रन सिंह के यहाँ, वो अभी यही सब समझा रहा है कि कैसे मन को जो है नियमन करें, कैसे इंद्रियों का विनियमन करें, कैसे साधना करें। तो विषयों से पहले इनको हटाओ। इनको हटाना हठपूर्वक भी होता है और इनको हटाना जो है ज्ञान से भी होता है। अगर ज्ञान से नहीं हट रही तो पहले हठपूर्वक हटाओ। हठपूर्वक हटाना कैसे? कि नेत्र से रूप तो देखो, लेकिन उस रूप में दोष न देखो। किसी स्त्री को देखो तो जननी देखो। क्या देखो? जननी समझानो और नारी। और धन देखो तो पराव विष ते विष नारी। ये है इंद्रिय संयम। अगर इंद्रिय संयम नहीं करोगे तो मन संयम में नहीं होगा, और मन संयम नहीं करोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगा। ये नीचे से ऊपर का क्रम, फिर ऊपर से नीचे का क्रम। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो मन अपने आप विनियमन हो जाता है। फिर वहाँ जिद करने की ज़रूरत, हट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यद्यपि त्यागनीय दोनों वासना हैं, पर प्रथम तो शुभ वासना को इकट्ठी करो, यही कहा जा रहा है। पहले अच्छे अच्छे कर्मों को करो। हाँ, कभी कभी बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन हम इन लाभों को समझते नहीं। आप सत्संग में आकर के सुनते हो सकता है इससे लाभ न मिल पाए, लेकिन अगर 4 आदमी आपने अपनी ओर से ज़बरदस्ती पटा के, मना के और सत्संग में बिठाल दिए, तो उसका लाभ जो है आपको बिना कुछ किए मिल जाएगा। हाँ, ये बड़े रहस्य की बात है, परंतु हम ये करते ही नहीं, हमारा अहंकार नहीं करने देते। अब हम जहाँ सत्संग को सुन चुके हैं, वो आखिरी जो है हंसी वाला चुटकुला, जहाँ मुँह से राजा से बात कर चुके हैं, अब तुम जैसे लोगों से बात करने की हमारी इच्छा नहीं होती। जहाँ मुँह से तुमसे बतरा है, हाँ, राजा से बतरा चाहिए, तो ऐसा नहीं करो। आप जिनको भी सत्संग में लाएंगे उनका पुण्य उन्हें मिले या ना मिले, तुमको जरूर मिले, पक्की बात है ये है। हाँ, बीमा के एजेंट जैसा तुम्हारी वो जरूर बढ़ जाएंगी। क्या बोलते हैं उनको? इंस्टॉलमेंट्स। तुम्हारी जो आमदनी की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। हाँ, पीयरलेस में हमने काम किया,
हमने 10-20 बना दिए, ठीक है। हाँ। अब वे तो बेचारे रकम दे के पछता रहे हैं और उनका कमीशन मेरे पास आ गया। तो मुझे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो वो उदाहरण बढ़िया दिया राकेश ने, बीमा के एजेंट की तरह। यद्यपि त्यागनीय दोनों वासनाएं हैं, पर प्रथम शुभ वासना को त्यागो मत, पहले शुभ वासना का ग्रहण करो। जब शुद्ध वासना करके तुम्हारे कसाय परिपक्व होंगे, अर्थात अंतःकरण में शुद्धि होना शुरू होगी, संतों सत्शास्त्रों के सिद्धांत और विचार उत्पन्न होने लगेंगे हृदय में, और उनसे तुमको आत्मज्ञान की चेष्टा बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी। उस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा, फिर क्रिया और ज्ञान का भी त्याग हो जाएगा, केवल शुद्ध अद्वैत रूप अपना आपा शेष भासेगा। इससे हे राम जी, और सब कल्पना का त्याग करके संत जन और सत शास्त्रों के अनुसार ही यत्न करो काय का भवसागर तरने का। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। नवां